हेलो एवरीवन, मैं हूं CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे टैक्स ऑडिट। कितना टर्नओवर होने से हमको टैक्स ऑडिट कंपलसरी कराना पड़ेगा वो बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है वो केस में टर्नओवर लिमिट है 1 करोड़। 1 करोड़ से जब हमारा टर्नओवर ज़्यादा हो जाएगा तब हमको टैक्स ऑडिट कंपलसरी कराना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा बिजनेस में जो हम पेमेंट और रिसिप्ट कर रहे हैं अगर वो कैश में हम नहीं कर रहे हैं या जो कर रहे हैं कैश में वो 5% से ज़्यादा नहीं है, टोटल हमारा जो पेमेंट एंड रिसिप्ट वो उसमें से जो कैश में हम पेमेंट कर रहे हैं या रिसिप्ट कर रहे हैं वो 5% से ज़्यादा नहीं है, वो केस में ये टर्नओवर लिमिट असेसमेंट ईयर 2021-22 ऑनवर्ड्स हो जाएगा 10 करोड़। और ये लिमिट था 2021 का, असेसमेंट ईयर 2021 का ये लिमिट था 5 करोड़। तो इसमें कंडीशन क्या है, जो हमारा पेमेंट करेंगे ऑल पेमेंट्स एंड रिसिप्ट इन कैश डज नॉट एक्सीड 5%। हमारे टोटल जो पेमेंट या रिसिप्ट हम कर रहे हैं, आप जो पेमेंट कर रहे हैं या रिसिप्ट कर रहे हैं उसमें जो कैश पेमेंट या कैश रिसिप्ट हो रहा है वो टोटल पेमेंट का 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो वो केस में टर्नओवर लिमिट 1 करोड़ से 10 करोड़ तक हो जाएगा। जब हमारा टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होगा तब जाके हमको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन कैरिंग एन प्रोफेशन, कोई प्रोफेशन कर रहा है, वो केस में टर्नओवर लिमिट 50 लाख से 50 लाख का ऊपर अगर हमारा टर्नओवर हो जाएगा वो केस में हमको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। इसको छोड़ के और कुछ केसेस है जहाँ पे टर्नओवर लिमिट का हिसाब से नहीं, टर्नओवर लिमिट का कोई ये मायने नहीं रखता है, हमको टैक्स ऑडिट कंपलसरी कराना पड़ेगा। वो क्या है, वो है प्रिजम्पटिव इनकम। प्रिजम्पटिव इनकम में क्या होता है ना, इनकम टैक्स में डिफरेंट सेक्शन में इसे दिया गया है कुछ। अगर आपका टर्नओवर लिमिट ये टर्नओवर लिमिट दिया गया है और डिफरेंट कंडीशन दिया गया है, वो केस में आपका प्रॉफिट को प्रिज्यूम किया जाता है आपका इतना प्रॉफिट होगा। तो वो प्रॉफिट अगर आप डिक्लेयर नहीं करते, उसे कम करते हैं, वो केस में कंपलसरी हो जाएगा टैक्स ऑडिट। ये प्रिजम्पटिव इनकम का बारे में मैं सेपरेट एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें मैं डिटेल में डिस्कस किया हूँ, उसका मैं लिंक इसमें दे दूंगा। अभी हम ये डिस्कस करते हैं, इन नटसेल डिस्कस करेंगे। जब हमारा कोई पर्सन कवर्ड अंडर सेक्शन 44AE, 44BB और 44BBB, इसमें जो प्रॉफिट वो दिखा रहा है, जो ये सेक्शन का हिसाब से दिखाना चाहिए प्रिजम्पटिव इनकम का हिसाब से, अगर उससे कम दिखा रहा है वो केस में कंपलसरी हो जाएगा टैक्स ऑडिट। ये 44A क्या है, वो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है उसमें। अब 44BB क्या है, ये नॉन रेसिडेंट, अगर कोई नॉन रेसिडेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल के लिए वो काम कर रहा है वो केस में। या 44BBB क्या है, पावर सेक्टर में कोई पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहा है कोई फॉरेन कंपनी, वो केस में। तो ये सब हर सेक्शन में एक लिमिट दिया गया है, वो लिमिट के हिसाब से आपको एज्यूम करना पड़ेगा इतना हमारा प्रॉफिट होगा। सपोज हम 44BB लेते हैं, जो कोई एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल हम लेते हैं, अगर उसमें 10% दिया गया है, अगर 10% से कम दिखाना है तो वो केस में टैक्स ऑडिट हो जाएगा कंपलसरी। ये टोटल जो सेक्शन है 44AE, 44BB, 44BBB, हर सेक्शन में अलग अलग लिमिट है, अलग अलग कंडीशन है। लेकिन वो जो अगर प्रॉफिट जो दिखाना चाहिए वो हम नहीं दिखा रहे हैं, उससे कम हम क्लेम कर रहे हैं, वो केस में कंपलसरी हो जाएगा टैक्स ऑडिट। ये 44ADA में भी वही है, ये प्रोफेशन है। अगर कोई प्रोफेशन कर रहा है, जो प्रॉफिट क्लेम कर रहा है वो जो ये सेक्शन का हिसाब से जितना होना चाहिए वो नहीं है, और जो प्रॉफिट वो इनकम वो क्लेम कर रहा है एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, वो केस में कंपलसरी है 44AB। वो टर्नओवर लिमिट का कोई मीनिंग नहीं है। अगर कोई 44AD सबसेक्शन 4 अगर कोई बिजनेस कर रहा है, वो केस में भी वो जो प्रॉफिट वो दिखाना चाहिए वो सेक्शन का हिसाब से 44AD का हिसाब से नहीं दिखा रहा है, और उसका जो इनकम है एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो वो अगर एक्सीड हो रहा है वो केस में वो आपको ये कंपलसरी करना पड़ेगा टैक्स ऑडिट। ये मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स मतलब सपोज कोई इंडिविजुअल है, अगर मैक्सिमम अमाउंट कितना है हमारा नॉट चार्जेबल टू टैक्स से 2,50,000, तो उससे ज़्यादा होने से करना पड़ेगा। तो ऐसे जहाँ पे जिसको जो आरसीसी का हिसाब से वो डिसाइड होगा, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स हर आरसीसी के लिए सेम नहीं है, ये एग्जांपल के लिए मैंने बताया आपको। तो जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स वो वैरी करेगा आरसीसी टू आरसीसी, कौन सा आरसीसी उसका हिसाब से वो डिसाइड होगा। तो ड्यू डेट क्या है, कब तक हमको ये कराना पड़ेगा और टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। ये ड्यू डेट है 1 मंथ फ्रॉम द
ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, जब हमारा जो रिटर्न नॉर्मल जो रिटर्न हम देते हैं, फर्निशिंग जो हमारा हम जो रिटर्न देते हैं, ईयरली रिटर्न देते हैं, उसका जो ड्यू डेट है 1 महीने से पहले हमको ये टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। सपोज किसी का 31 अक्टूबर का ड्यू डेट है रिटर्न का, तो उसको 30 सितंबर 1 मंथ पहले, 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, तो 30 सितंबर तक कराना पड़ेगा। इसमें रिपोर्ट हमको देना पड़ेगा। रिपोर्ट क्या है? वो 3CA होता है, 3CB होता है, 3CD होता है। तो 3CA और 3CD क्या है? जो अगर कोई पर्सन रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ, अगर जो कोई आदमी को टैक्स ऑडिट कराना है, वो अगर कोई एक्ट का हिसाब से उसका अकाउंट्स ऑडिट कराना है, तो वो केस में हम 3CA देना पड़ेगा, ऑडिट फॉर्म है ये, 3CD है स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स। तो ये सपोज कोई कंपनी है, उसका कंपनी एक्ट का हिसाब से ऑडिट कराना है, तो वो केस में उसको 3CA 3CD देना पड़ेगा। अगर दूसरा एनी अदर पर्सन को वो 3CB 3CD, ये फॉर्म्स है, ये जो टैक्स ऑडिट फॉर्म्स है, ये एक ऑडिट फॉर्म है, एक स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स है, ये हम लोग को देना पड़ेगा। ये ऑडिट करा के ये हमको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये बेसिक्स है ये टैक्स ऑडिट का। अगर इसके बारे में और कोई डाउट है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।